बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉइंट में आज हमारे मेहमान हैं मुल्तान की मारूफ सियासी, समाजी और रूहानी शख्सियत, मेरे सरपरस्त, मेरे बड़े भाई जनाब मोहम्मद यूनुस डिवीज़न। वो इंतहाई मुतहर्रिक हैं और मुल्तान की जो सियासत है उसमें जो उनका बहुत कलीदी किरदार है, सोशल हैं और समाजी रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हारून भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है यूनुस भाई? जी अल्लाह पाक का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि कहाँ हारून अंजुम और कहाँ यूनुस डिवीज़न, और आप मेरे यहाँ पर ऑफिस तशरीफ़ लाए और आप मेरे सामने बैठे हैं। मेरी खुशकिस्मती है यूनुस भाई। मेरी लाइफ का ये पहला प्रोग्राम है कि जो मैं ऐसे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जी। मैं आपको ये बहुत प्यारा सेटअप बनाने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और आपने पब्लिक पॉइंट के नाम पर ये जो सिस्टम बनाया है अपना न्यूज़ चैनल, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। यूनुस भाई, इसमें ना हम ये हमारा मकसद है कि हमने पब्लिक पॉइंट आवाम की बात आवाम के साथ पब्लिक पॉइंट पर, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि जो महरूम, मज़लूम या जो हमारे मुआशरे के पिसे हुए तबके हैं, हम उनकी आवाज़ को, जो हमारी अशराफिया है, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, इक़्तिदार में जो लोग हैं, हम उनकी आवाज़ को उन तक पहुँचाएँ। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आप माशाल्लाह, सबसे जो आपकी ख़ास बात ये है कि आप हर बुध को आप जो है वो मज़ारात पे जाते हैं। तो आप मुल्तान के कितने मज़ारात पर जाते हैं और कितने साल से जा रहे हैं? और मुल्तान के बारे में मशहूर है और ये हकीकत है कि ये औलिया की सरज़मीन है, और जो है पूरी दुनिया से, बिलखसूस पाकिस्तान से, सिंध से लोग जो है मुल्क के कोने कोने, चप्पे चप्पे से जो शख्स मुल्तान आता है, उसकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो मज़ारात पर हाज़री दे और वो अपने लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करे। तो ये आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा कि ये कितने अरसे से आप मज़ारात पर जा रहे हैं और कितने मज़ारात पे जाते हैं मंगल वाले दिन आप? हारून भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बुध वाले दिन अरसाए 30 साल से 40 मज़ारात पे बाद नमाज फ़जर हाज़री का सिलसिला का आगाज़ करता हूँ और उसके बाद हर दरबार पर हाज़री साहिब मज़ार के लिए दुआए फातिहा करके और तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ, अपने वतन पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करता हूँ। और ये मुझे 30 साल हो गए इस ड्यूटी को, और मैंने कभी ज़िंदगी में नागा नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, कभी बारिश हो, तूफ़ान हो, ईद हो, शबरात हो, रोज़े हो, कोई भी दिन हो, यहाँ तक घर में फौतगी हो, घर में शादी हो, मेरी ड्यूटी है कि बुध वाले दिन मैंने नमाज फ़जर के बाद अपने इस रूहानी सफ़र का जो मेरा आगाज़ 30 साल से जारी है, इसको प्यारे भाई मैं जारी और सारी रखना चाहता हूँ जब तक मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, ये बताएं कि ये 40 मज़ारात आपने सर्च कैसे किए हैं कि एक मुल्तान की सरज़मीन है, एक शहर है, और उसमें 40 मज़ारात, और ये आपको कितना वक़्त लगता है? सुबह फजर की नमाज के बाद आप जाते हैं तो कितने घंटे में आप ये पूरा प्रोसेस जो है हाज़री का अमल मुकम्मल कर लेते हैं? सर, मुल्तान को मदीनतुल औलिया कहा जाता है और मुल्तान माशाल्लाह मज़ारात की वजह से पूरे बरसगीर में, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। सबसे पहले हमारे शहर का जब नाम आता है तो हजूर गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह और हजूर शाह रुकन आलम नूरी हजूरी सरकार का नाम आता है। और जितने भी पाकिस्तान से मेहमान आते हैं, सिंधी ज़ायरीन तो आते हैं उर्स पर, इसके अलावा जो भी मुल्तान में लोग आते हैं, ख्वाह उनका कोई ही मसलक है, मैंने देखा है बाज़ लोग मज़ारात पे हाज़री को कहते हैं यार ये क्या है, लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा है, उन लोगों के जो मसलक जो टीवी पे बैठकर एतराज़ करते हैं, लेकिन जब वो मुल्तान में आते हैं तो उनका दिल खुद करता है
कि हम साहिब मज़ार की खिदमत में हाज़िर होकर सलाम पेश करें और दुआएं करें और उनके फ्यूज़ व बरक़ात से दुआएं हासिल करें। कितना वक्त आपको लगता है इसमें? मुझे सर ये तकरीबन हारून रशीद अंजुम साहब, मुझे तकरीबन मैं फजर की नमाज के बाद निकलता हूँ 6 बजे। अगर मैं घर से निकलता हूँ, आजकल सर्दी में 6, तो मुझे 11:30-12 बज जाते हैं घर आते हुए। तो ये इसमें जो 40 जो मज़ारात हैं, जी जी, ये कितने महल्ले वकू में, कितने किलोमीटर में ये वाक़ हैं? ये जी मुल्तान के तकरीबन, आप मुल्तान का एरिया देख लें। मेरा जो आगाज़ है वो बाबा शहीदी लाल सरकार से शुरू होता है और मेरा जो इख्तिताम है, आखिरी दरबार पे जो हाज़िरी होती है पीर सैयद वली मोहम्मद शाह अला रहमा नक्शबंदी मुजद्ददी चादर वाली सरकार के दरबार पर आखिरी सलाम पेश करके तो फिर मैं अपने। बड़ी ज़बरदस्त आपकी कमिटमेंट है कि शादी हो, खुदा न खास्ता कोई गमी हो, जी जी, फिर बारिश हो, तूफ़ान हो, इलेक्शन हो, मुहर्रम हो, जी जी, कोई भी दिन हो, बुध वाले दिन आप जो है, ये मैं भी तकरीबन पिछले 10 साल से इसको देख रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे भी अपनी हाज़िरी को और लोगों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं। तो ये इसका ये नुक्ते आगाज़ क्या है? ये कहाँ से आपने इतनी कमिटमेंट और इतना जज्बा और 30 साल 40 बुज़ुर्गान दीन के जो आखिरी आरामगाहें हैं, ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ? इसका नुक्ता कहाँ से आगाज़ है? मैं इस्लामिया स्कूल हरम गेट का स्टूडेंट था, वहाँ पे तालीम हासिल कर रहा था। तो 7वीं क्लास की बात है कि स्कूल के जो पीटी मास्टर थे उन्होंने कहा जी उर्स मुबारक लगा हुआ है, हजूर गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सरकार, तो आपने स्काउट बनकर आपने वहाँ पर ड्यूटी देनी है। और उस वक़्त मुझे याद है कि सदर इसाक साहब सदर पाकिस्तान थे। ये आप 91-92 की बात कर रहे जी हैं? जी जी जी। तो उस वक़्त ये हुआ, बात ऐसी है कि हरून भाई ये कभी मैंने जिक्र किसी से किया नहीं है, लेकिन आपने ये सवाल किया तो चलो आपके इस चैनल के ज़रिए मैं दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब दा पंजाबी का एक शेर है कि खासा दी गल आमा अगे एवें मोहम्मद करनी, मिठी खीर पका के जिमें कुत्तियां दे अगे धरनी। वाह वाह डिवीजन साहब, वाह। बात यह है कि मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरी ड्यूटी लगी, तो जून का महीना था, उसमें जून का महीना था तो बहुत गर्मी थी। तो मेरे वो कहने लगे पीटी मास्टर, उन्होंने कहा बेटा स्काउट धूप भी बर्दाश्त करता है, भूख भी बर्दाश्त करता है, तो आपने पूरी ड्यूटी देनी है। तो मैंने बिल्कुल पूरी ड्यूटी दी। तो मेरे साथी जो थे अक्सर वो भाग गए क्योंकि भूख भी लग गई, उर्स था। तो रात को मुझे ये हुआ कि जब मैं सोया हूँ तो हजूर गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सरकार की मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा हमें आपका ये अंदाज़ बड़ा प्यारा लगा है, तो अब आप हर जुमेरात हाज़िरी देंगे। जुमेरात को 15 साल मैंने जुमेरात की ड्यूटी दी। तो फिर एक दफ़ा का वाक़या ये हुआ कि भाई मुझे फैसलाबाद ले गए, कपड़े का कारोबार है मेरा, तो हम माल लेने के लिए चले गए। उन्होंने कहा यार ये आपने अपनी ड्यूटी खुद ही अपने सिर पे मुसल्लत की हुई है, कारोबार पे तवज्जो दो। जैसे मैं मुल्तान की हदूद से निकला हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फैसलाबाद जाते तक मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने वहाँ जाके नमाज ज़ोहर की अदायगी की, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी कि अल्लाह पाक अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा नागा नहीं आपका करूँगा। थोड़ा सा ध्यान पलटा और फौरन आपको वहाँ से जो है ना आपकी तबीयत में आपको पैगाम आ गया, दूसरे पैगाम आ गया। अब दूसरी बात ये हुई कि मैं जब फैसलाबाद से मुल्तान आया हूँ तो मुझे रात को दोबारा हजूर गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सरकार ख्वाब में मिले। आपने कहा अब आपको एक दिन पहले आना पड़ेगा। तो 15 साल पहले जुमेरात को ड्यूटी दी, हाज़िरी दी। अब 15 साल हो गए हैं, अब मैं बरोज़ बुध हाज़िरी देता हूँ। बुजुर्गों के हुक्म पे आप हाज़िरी देते जी, हैं बिल्कुल। वहाँ उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए और जो मसाइल हैं उनके सब के लिए दुआ करते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त दुआ के लिए कहते हैं तो अगले बुध तक अल्लाह पाक का ऐसा करम होता है साहिब मज़ार के सदके कि वो मुझे फ़ोन करके मैसेंजर में व्हाट्सएप पे बताते हैं कि यार वो अल्लाह पाक ने आपसे दुआ कराई थी। क्योंकि मैं हजूर गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सरकार के दर अक़दस पर लाइव आकर दोस्तों से गुफ्तगू भी करता हूँ और उनको
उनको हाज़री के मकासद बताता हूँ और प्यारे आका की शान में मदा सराई और अशार पढ़ता हूँ। हमें 1-2 मिनट में ये बताएं जल्दी से ज़रा कि आप किस सिलसिले से मुंसलिक हैं, आपकी निस्बत किस बुज़ुर्गों से है, कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? मेरा सिलसिला हारून रशीद अंजम साहब चिश्ती निज़ामी सिलसिले से है। मेरे पीरो मुर्शद पीर सैयद मुनीर अहमद शाह साहब फैसलाबाद, उनका मैं मुरीद हूँ, जिनके वालिद साहब ख्वाजा सैयद सरदार अली शाह साहब हैं। तो हमारा जो हेड ऑफिस है वो पाकपतन बाबा फरीदुद्दीन गनशकर सरकार और बाबा फरीदुद्दीन गनशकर सरकार का हेड ऑफिस ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ। कितने साल से आप ये आप मज़ारात पे जाने से पहले सिलसिले से मुंसलिक हुए या बाद में हो गए फिर? मैं आज आपको आपके इस चैनल के ज़रिए ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि जब मैं मुरीद हुआ हूँ तो उस वक़्त भी हजूर गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सरकार ने मेरा हाथ मेरे पीर और मुर्शिद के हाथ में दिया। उन्होंने कहा कि आपके पीर ये हैं, और मेरे मुर्शिद को भी आपने ख्वाब में ज़ियारत करवाई। उन्होंने कहा कि बच्चा इतने अरसे से 15 साल से हमारा ड्यूटी होल्डर है, तो लिहाजा इस पर खुसूसी करम फरमाएँ। तो फिर मैं जब बैत हुआ तो फिर सरकार कहने लगे कि तेरी सिफारिश बड़ी तगड़ी है। जी यूनुस भाई, कोई जो आपके जो हमारे बड़े बुजुर्गान हैं उनके कोई हमें जो है मशहूर जो शेर हैं वो हमें सुनाएं ताकि हमारे सामीन भी सुने। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार लिखते हैं कि तावे तंदूर हड्डां दा बालन वे मैं नाल दलील जताया ते तन दे वड मैं पेड़े कीते उत्ते इश्क पलेथन लाया। मन दी हांडी गम दा मसाला ते विच लून सबर दा पाया ते गुलाम फरीदा मैं ते सारी तेरी तेनू हाले भी यकीन नहीं आया। वाह, इसको थोड़ा सा इसकी तशरीह भी कर दें 1-2 उसमें। इसकी तशरीह ये है कि ख्वाजा गुलाम फरीद क्या पैगाम देना चाह रहे हैं वो? ख्वाजा गुलाम फरीद साहब अल्लाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि तन दे वड मैं पेड़े किते उत्ते इश्क पलेथन लाया ते मन दी हांडी गम दा मसाला विच लून सबर दा पाया ते गुलाम फरीदा मैं ते सारी तेरी तेनू हाले भी यकीन नहीं आया। कि अल्लाह पाक से अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल अल्लाह पाक से अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे हैं। यकीन दिला रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह साहब लिखते हैं अपनी उसमें कि ऐन इश्क दी मैं विच मैं गया ते अग्यों इश्क ने मेरी दनाई लुट लई। अच्छा, वाह। मैं गया सा इश्क कोलों दाद लैवन ते अग्यों इश्क ने मेरी रसाई लुट लई ते इश्क लुटदा वली पैगंबरां नू कई बादशाहां दी बादशाही लुट लई अजे तेरा की लुटिया ए बुलिया ऐस इश्क ने खुदा दी खुदाई लुट लई। वाह वाह, कमाल कमाल कमाल। अच्छा, ये आपकी ज़िंदगी का एक सब्जेक्ट है, उसके अलावा क्रिकेट के बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं आप, तो कौन से सन में क्रिकेट खेली और पाकिस्तान के जो मारूफ क्रिकेटर थे जो कौमी टीम का हिस्सा रहे उनमें से किस किस क्रिकेटर के साथ आप ने क्रिकेट खेली और कौमी टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन सके? सर, क्रिकेट जब हम लोग खेलते थे उस वक़्त आज की सहूलियात नहीं थी। जो अब क्रिकेटरों को सहूलियात है ना, उस वक़्त नहीं थी। उस वक़्त ये सोशल मीडिया नहीं था, उस वक़्त ये चैनल नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, PTCL होता था सिर्फ। मैंने मुल्तान की तारीख में 37 बॉलों पे सेंचुरी की है। अच्छा, ये कौन से ग्राउंड में? ये स्पोर्ट्स ग्राउंड में। अच्छा। फिर मैंने मुल्तान डिवीजन की तरफ से क्रिकेट खेली, तो मेरा नाम क्रिकेट खेलने की वजह से डिवीजन की तरफ यही पूछने लगा था मैं कि ये डिवीजन नाम आपका कैसे तो पड़ा? सर, वो नाम लोगों ने डिवीजन रख दिया। कोयटा स्टेडियम में हम खेलने गए तो वहाँ पे कराची के खिलाफ मैंने तकरीबन 110 रन की। तो उन्होंने कहा कि यार इनका तो एक प्लेयर ही नहीं आउट हो रहा। उन्होंने कहा ये कौन सी टीम? उन्होंने कहा जी मुल्तान डिवीजन की टीम का मैच है। उन्होंने कहा इनको तो एक लड़का ही डिवीजन पूरे को छाया खड़ा है। वो वहाँ से डिवीजन, फिर वो डिवीजन वहाँ से नाम पड़ गया। तो क्रिकेट के अलावा कौन कौन से आपके मशागल हैं? क्रिकेट के अलावा ये देखें जी, कोशिश करते हैं, सोशल बहुत है माशाल्लाह, 5 गाना नमाज की अदायगी करें, अल्लाह पाक का जिक्र करें, प्यारे आका की शान में मदा सराई करें, आशार पढ़ें और प्यारे आका की ज़ात अक़दस पर दरूद सलाम का नजराना पेश करें। अच्छा, ये जो अशार वाला आपका सिलसिला है, मैं भी अक्सर आपके खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ, तो आप जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान हैं, बाबा बुल्ले शाह है,
और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब हैं, और बहुत सारे आप उनके कलाम पढ़ते हैं, और बड़ी आपकी जो यादाश्त है या आपके पास ख़जाना है कलामों का, और बड़े वजद में आके आप जो है उसको पढ़ते हैं। तो हमें सुनाएं कोई मियाँ मोहम्मद बख्श का, या कौन कौन से बुज़ुर्गों के अशार आप पढ़ते हैं? सर, आप जिस बुज़ुर्ग का नाम लेंगे इंशाअल्लाह ताला उसी बुज़ुर्ग के आपको अशार सुनाएंगे। हारून रशीद साहब, आप कोई मियाँ मोहम्मद बख्श का कोई कलाम हमें सुनाएं, वो बड़े मारूफ जो है, उनका कलाम पूरी दुनिया में मशहूर है, लोग पढ़ते हैं, मशहूर होते हैं, तो आप हमें सुनाएं, हमारे सामीन भी सुनना चाहते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब लिखते हैं कि गई जवानी आया बुढ़ापा ते जाग पईयां सब पीड़ा, हुन किस काम मुहम्मद बख्शा सौंफ जवैन हरीड़ा, कोई कहंदा पीड़ लक दी कोई कहंदा पै गई चुक, सच पूछे मोहम्मद बख्शा हुन अंदरों गई है मुख। वाह, उम्र का अहवाल उन्होंने बयान किया उन्होंने है अपनी उसने बताया कि ये जो जवानी है ना अब ये खत्म हो गई है, तो हम अपनी असली मंजिल की तरफ बुढ़ापे ने दस्तक दे दी है, बुढ़ापे और अब हम सफर आखिरत की तरफ रवाना जी, है। जी, जी, कोई एक दो और सुनाएं ताकि जो है ये जो प्रोग्राम है इसकी जो रौनक है वो कायम दायम रहे। पंजाबी का एक मेरा बहुत पसंदीदा शेर है कि जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं, कई जंगल गौने पैंदे ने कई दोजख सड़ने पैंदे ने, जेड़ा आशिक बन के सुख ढूंढे ओदी किस्मत विच दीदार भी नहीं, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। अच्छा यूनुस साहब, आजकल जो हमारी जो आवाम है, जी जी, हमारे जो लोग हैं वो शदीद मसाइल का शिकार है, और हर दूसरा बंदा जो है वो किसी न किसी नफसियाती मर्ज़ में मुब्तला है। जी जी, और लोग इधर उधर अपने दुखों के मदावे के लिए, अपनी जो परेशानियां हैं उनके हल के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे वो राब्ता करते हैं, और सुकून नहीं है हमारे मुआशरे में, मतलब हर तरफ बेचैनी है, परेशानी है। तो आप इस प्रोग्राम की वसातत से जो हमारी आवाम है, हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारी फैमिलियों में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, झगड़े हैं, और तलाक़ों की शरह बहुत ज़्यादा है, और हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, और एक दूसरे को जो है ना वो रोंदने के हम पीछे लगे हुए हैं। तो हम अपना काम ठीक करने की बजाय दूसरे को जो ठीक काम कर रहा है उसके रास्ते में आके हम खड़े हो जाते हैं। तो ये आप जो ये सुकून के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा नुस्खा है, कौन सा ऐसा फार्मूला है कि इंसान की ज़िंदगियों में सुकून आ जाए? जी हारून रशीद अंजुम साहब, सबसे पहले तो हम लोग ना नमाज से दूर हो गए हैं। हमें सुबह उठते हम कोशिश करते हैं कि पहले मोबाइल को पकड़ें, देखें कि व्हाट्सएप पे किसी दोस्त की कॉल तो नहीं आई, किसी ने कोई तस्वीर तो नहीं भेजी, फेसबुक देखेंगे, टिकटॉक देखेंगे। हालांकि हमारा सुबह उठते सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देनी चाहिए, हमें फजर नमाज की अदायगी करनी चाहिए, उसके बाद हमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, और प्यारे आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना चाहिए। और कोशिश करें तमाम दोस्त अपनी पंजगाना नमाज को बाकायदा बनाएं, और इंशाअल्लाह ताला जब आप नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि प्यारे आका का फरमाने वाली शान है कि नमाज मेरे आँखों की ठंडक है, नमाज मेरे दिल का सुकून है। तो हम दूसरे प्रोग्रामों में, दूसरी एक्टिविटीज़ में इतने हम गिर चुके हैं कि हम अल्लाह के हुक्म खुदाबंदी का जो इंसानों के लिए है उससे हम लोग दूर हो गए हैं, बंदगी से दूर हो गए, हम रब का जिक्र नहीं करते, भटक गए हैं। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि जो अगर तुम ज़मीन पे मेरा जिक्र करोगे तो आसमान पर मैं तुम्हारा अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह पाक के जिक्र में है। हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान की मारूफ शख्सियत
सियासत हो, समाजी मामलात हों या ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, वो इंतहाई मुतहर्रिक नज़र आते हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों में सुकून पैदा करने के लिए हर वक्त मसरूफ़ अमल रहते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक मेरा, आपका, हम सब का, हमारे प्यारे वतन का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।